कलिया, ये बात गहलड़ी करे रे महामती। मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे अखंड सुख फूले फलिया, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वायरे गेहलो वालो गेहली बात करे, एहने कोई तमे वारो। दुर्जन देखता मन बुलावे, नील जने दुतारो, नील जने दुतारो, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल तक हम थे कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 49। आज कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 50वां प्रकरण हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, परमात्मा श्री राज जी प्रेम स्वरूप हैं, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब साक्षात परमात्मा एक सद्गुरु बन के आते हैं तो गुरु भी प्रेम स्वरूप हैं, और परमात्मा का प्रेम को बांटने वाला धरती में प्रेम स्वरूप भी होता है। तो श्री इंद्रावती आत्मा के अभी तक हम सुबह सुबह श्रवण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह जा रहे हैं और सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, परमात्मा प्रति प्रेम को, परमात्मा के प्रति आस्था को बढ़ा रहे हैं, और जीवन को धन्य बना रहे हैं, और संसार से वैराग्य जो हमें अखंडानंद की ओर संकेत करता है। अब आगे और विद्वानों से प्राण जी मिलते हैं और उनकी जागरनी होती है। तो लालदास जी महाराज जगह जगह उन प्रसंगों को संकेत करते जा रहे हैं, और तारतम वाणी में उन्हीं महापुरुष, उन्हीं सद्गुरु महाराज, उन्हीं महामती प्राणनाथ जी की मुखारविंद से अवतरण वाणी यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं। तो वितक से व्यक्तित्व को ले रहे हैं, और वितक से उनका एक स्वभाव प्रभाव हम दर्शन कर रहे हैं, और वाणी से उस चीज़ को पुष्टि हो रही है। तो इंद्रावती आत्मा संपूर्ण आत्माओं को परमात्मा श्री कृष्ण के साथ हमारा हाव भाव रहन सहन कैसा रहा, साथ में सद्गुरु महाराज वही स्वरूप जब सद्गुरु बन के आए तो जागनी राश में किस तरह से सद्गुरु महाराज के साथ कैसी घटनाएं घटी, और इसी वाणी को सद्गुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में डायरेक्ट श्रवण करने वाले, एकदम हॉटलाइन में रहने वाले, उन्होंने प्राणनाथ जी के अंदर भी तो वही स्वरूप देखा। यहाँ प्राणनाथ जी स्वरूप अपने सद्गुरु महाराज के साथ सद्गुरु ने कैसी लीला की, सद्गुरु महाराज ने किस तरह से जगाए, सद्गुरु महाराज ने उनके दिल को किस तरह से बांधे, और कैसे परमात्मा की ओर परमात्मा तरफ लगाए। ये इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से या अपने अनुभव को रख रहे हैं और अपने ब्रज की भूमि से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु के स्वरूप से उनसे जो जागनी हुई 5000 का जमात पद्मावतीपुरी धाम ऐसे तो नहीं पहुँचे। तो वो जो दिव्य परम धाम का स्वरूप, ब्रज का स्वरूप और सद्गुरु महाराज का स्वरूप, सब श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने वो स्वरूप का श्रृंगार रखते गए और वर्णन करते करते वही तत्स्वरूप बन गए। तो उनसे जो मिले महामती प्राणनाथ जी से जो सशरीर मिले, तो सारी परम धाम के व्यक्तित्व तो उनके अंदर दिखाई दिए। इसलिए तो उनका नाम प्राणनाथ हो गया। मेरे प्राण का मालिक यही है। तो इस तरह से
वाणी के माध्यम से हमारी ही लीला इस शरीर की भाषा से ऊपर उठ करके एक अखंड आनंद स्वरूप अपने आप को पा करके उस दिव्य परम धाम के स्वरूप परम धाम लीला में हमारा तत्स्वरूप कैसा रहा, उसका थोड़ा संदेश सदगुरु तक महामति प्राण जी तक होते हुए हमारे तक जो आया। अब हम अपने वर्तमान हृदय में वही स्वरूप को, वही आनंद को खड़ा कर रहे हैं। तो वाणी मदद कर रही है, महामति प्राण जी की हृदय मदद कर रही है। तो कहते हैं वाणी में चरणे छेते तो आवश्य सही पचल पाछल साथे माटे वाणी को, पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी। तो आज पीछे आने सुंदर साथ अगर हम अपने आप को मानते हैं तो फिर आज हमारे लिए फर्ज क्या रहता है, उन वितक से तत्कालीन सुंदर साथ की समर्पण भावना, सेवा भाव सबको देखते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। वाई रे गेहलो वालो गेहली बात करें। आप प्रकरण 50 में प्रवेश कर रहे हैं। भूमिका लगभग वही है, अपने आप को ब्रज गोपी की तरह खड़ा करना होगा और सामने में श्री कृष्ण का दर्शन करना होगा। अपने आप को इंद्रावती आत्मा में खड़ा करना होगा और सदगुरु महाराज के साथ अपने आप को रखना होगा। और ये दोनों भावों को साथ साथ लेके जाते हैं। वायरे हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से ब्रजमंडल के भावना में कहते हैं। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन जो श्री कृष्ण ने प्रेम लीला की ना, वहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है वाई रे, हे वाई, हे सखी, गेहलो वालो गेहली बातें करें। ये गेहलो, ये पागल श्री कृष्णा वालो वाला धनी गेहली बात करे, पागल की तरह बात करते हैं। ये पागल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मस्ती से, कोई मर्यादा नहीं, बिंदास। इससे क्या हो रहा है कि एक सखी दूसरे से को कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन में लवली कंप्लेन है कि एकदम आउट ऑफ लव। कम से कम इतना बात श्री कृष्ण के सखी के साथ कहने से उसका भी यही हालत है, उस सखी का भी वही भाव है। तो ये सखी का भाव जो है इतना खुशी और आनंद से दोनों बात करते हैं कि ये सखी श्री कृष्ण को, ये जो पागल है और बात भी पागल की तरह करता है। क्या करता है तुम जानती हो क्या करता है? बस एक काम करना है, एहने कोई तमे वारो, एहने इन श्री कृष्ण को कोई ना कोई तमे आप लोगों में वारो, रोको, इनको रोको ना। इनकी पागलपंथी जो है ना उसमें से आप कोई रोको। इसका मतलब हम आँख बंद करके अगर ब्रज के ध्यान में चले जाएंगे तो परमात्मा श्री कृष्ण की उस लीला को आपको श्रीमद् भागवत में मदद करती है। स्वयं तारतम वाणी जगह जगह कृष्ण लीला के विषय में, गोकुल लीला वगैरह है, तो वहाँ पर भी मदद मिलती है। अब उसके सपोर्ट से हम यहाँ पर इसी चौपाईसी प्रकरण में भी ध्यान से देख सकते हैं। तो एहने कोई तमे वारो, इनको रोको ना। आप लोगों में से कोई मेरे रुकने से नहीं रुक रहे। ब्रज में सखियाँ एक दूसरे से बोल रही है। यह है ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन की बात। जागनी ब्रह्मांड के 11 वर्ष 52 दिन, जागनी ब्रह्मांड के 11 वर्ष लेंगे तो श्री 5 पद्मावती वृद्धाम में महामति प्राण जी का जो स्वरूप है उनके साथ आत्माओं की भी ऐसी आत्मकथा हुई होगी। और इंद्रावती आत्मकथा महामति प्राण जी का साक्षात हृदय नौतनपुरी धाम में गादीवाड़ा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज विराजमान है। तो यहाँ भी ऐसे ही भावना है। और पहला ब्रज की भावना, फिर जागनी ब्रज की भावना। एक सखी दूसरी सखी से ब्रजमंडन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि इनको रोको। क्यों रोकना? क्योंकि दुर्जन देखा तो अमने बोलावे, ये टेंशन हो रहा है। दुर्जन देखा था, हम कुलवधु हैं,
हमारे पति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास हैं, हमारे ससुर हैं, इष्ट मित्र हैं, इधर उधर सबके सामने फलाने करके बुला लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा ये टेंशन हो जाता है। ये 7 साल का है, ये 8 साल का है, 9 साल का, 11 वर्ष अंदर की लीला की बात है। जब से उसने मुख से खोला, मुख अशब्द निकाला, तब से ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है हमारे लिए। ये दूर जना देखा था मने बुलावे, नीलज ने दुतारो, इनका नाम नीलज है। इसको कोई शर्म नहीं है तो ये वय से भी, उम्र से भी छोटा है और इसको तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। और धुतारो महाठग है, धूर्त है। इस तरह से प्रेम की, ये बहुत आउट ऑफ प्रेम, बहुत लव भरे, ये संबंधी ही पहचानते हैं कि नीला शब्द किस तरह से बोल रहे हैं, धुतार शब्द किस तरह से बोल रहे हैं। कल भी आया था कि ये जो है छलिया है, पागल है, धुतार है, ये ठग है। इसने क्या ठगा? गोपियों का हृदय ठग लिया। तो पूरा आप अनंत उस ब्रज के भाव में जब उतरते हैं कि चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से देखें, चाहे संत वाणी से देखें, चाहे तात्म वाणी से देखें, हम 11 वर्ष और 52 दिन का चिंतन जब करते हैं, हमारा कोई गुण, अंग, इंद्रिय, शरीर, हमारा कर्म, हमारा भोजन, खाते पीते उठते बैठते, देखना कहीं भी ब्रज गोपियों का 1 सेकंड का चित्त भी कृष्ण से बाहर नहीं है। यही ब्रज की विशेषता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत से लेकर के संत महापुरुष ने गोपी की महिमा क्यों गाई? इसीलिए गाई है कि आखिर ज्ञान से हो या कर्म से हो, प्राप्त करना प्रेम से ही, प्रेम से परमात्मा ही। वो तो प्रेम से तो फटाक से हो जाता है। तो हम उस क्षण को याद कर रहे हैं। एक गोपी अंतरात्मा से श्री कृष्ण को देख रहे हैं कि बोलते हैं दूर जना देखा था मैंने बुलाया। तो अब आइए सुंदर साथी जी, इसी चौपाई को हम और दूसरी एंगल से देखते हैं। पहला नंबर, वायरे गेहलो वालो गेहली बात करें। ब्रज में प्रेम ही प्रेम है, ठीक है, और समझ में आता भी, क्योंकि हजारों लाखों लोग जो है ब्रज के प्रेम की बातें ही करते हैं। इन्हें कोई वारो, इनको रोको, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है। दुर्जन देखा था अमने बुला। वहाँ का दुर्जन कौन है? ब्रजमंडल का दुर्जन सासू माँ है, ससुर जी है, और पति है, और अपने जो है जो भी हैं, यही मेरा दुर्जन है, ब्रज गोपियों का दुर्जन। और दुर्जन इस अर्थ में कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण में पागल है, फिर भी एक मर्यादा के हिसाब से। परम धाम की आत्मा मर्यादा से बहुत ऊपर, लेकिन यही तो खेल देखना है। लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है। इन मर्यादाओं के अंदर रह करके, छुप करके अपने आत्मा को जो है दिल खींच लिया है, आत्मा को खींच लिया है, और संसार के संबंधी एक्टिंग के तरह रहना होता है, व्यवहार निभाना होता है, लेकिन दिल परमात्मा में रहता है। यही तो सबसे बड़ा कठिन मार्ग है। पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग यही कहता है कि जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सोपन्ना, अर्थात जल में नहाइए, उन दुर्जनों के साथ ही रहना है, उन शरीर संबंधियों के साथ ही रहना है, लेकिन आत्मा को, दिल को परमात्मा के पास लेना है। ब्रज का ये सबसे धरती में साधक के विषय से, आत्मा परमात्मा के साधना के विषय में गोपी भक्ति से ऊपर धरती कहीं दिखाया ही नहीं। तो वो गोपियाँ कहती है एक दूसरे में कि दुर्जन देखा था मन बुलाता है, उसको कोई शर्म नहीं आती है, और ये धुतार, ये ठग है, कोई रोको तो सही। इस तरह से एक आपस में सखियाँ बात कर रही है।
इंद्रावती आत्मा तो साक्षात वहीं पर खड़ी होकर के, और अब वो भाव सीधा उठा करके आप फिर आइए नौतनपुरी में। इंद्रावती आत्मा वो ब्रज के भाव होते हुए यहाँ अभी जागने के ब्रह्मांड में आइए। वायरे अब हे सखियों, हे जागृत आत्माओं, गेहलो वाले ये श्री कृष्ण, ये जो सदगुरु महाराज गेहलो हैं, पागल है, गेहली बात करे। ये तो पागल की तरह बात करते हैं सदगुरु महाराज। क्यों? अरे ये पागल कैसा है? ये ज्ञान के पागल है। और ब्रजमंडल में श्री कृष्ण प्रेम के पागल, ये ज्ञान के पागल। इतने पीछे पड़ते, इतने पीछे पड़ते, सुबह से शाम तक उस परम धाम की बातें, परम धाम के जो वास्तविकता प्रेम है उसके विषय में चर्चा करते हैं, और झूठे संसार को इस तरह से नकार देते हैं कि संसार में रहने लायक ही नहीं बना देते। सतगुरु महाराज संसार के स्वार्थ के विषय, इसके काम, इसके क्रोध, इसके लोभ, इसका ऐसा बना देते, ऐसा वर्णन कर देते हैं कि यहाँ पैर रखना भी डर लगता है, ऐसा बना देते हैं। ये पागल है। सदगुरु ऐसे ज्ञान के पागल हैं। एहनो कोई तमें वारो, ये सखियाँ सदगुरु महाराज को रोको, इस तरह से प्रवचन ना करें, इस तरह से बैरागी की बात ना करें, थोड़ा संसार में रहने लायक का बनाएं। लगता है कि सदगुरु महाराज हमें बिल्कुल बेकार बना देते और ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं, और हमारी अंतस्करण में जो जीव है वो जीव घबराता है, और हमारी शूरता को तो स्वाद आती है, और शूरता बेचारी क्या करेगी? स्वाद आता है। रहना तो जीव के भाव में रहना पड़ता है, और शरीर की संबंधी है। एहनो कोई तमें वारो। दूरजन देखा था। दूरजन कौन है? वहाँ ब्रजमंडल में दूरजन का हमने क्या बोला? अपने संबंधी। संसार में यहाँ भी जागरणी के ब्रह्मांड में दूरजन कौन है? पहली बात, चाहे श्रीमद् भागवत खोल के देखिए, चाहे कोई भी भक्ति ग्रंथ को आप देखिए, दूरजन है भक्ति का। दूरजन कर्मकांडी है। कर्मकांडी लोग जो है प्रेम के विषय में, पागल भक्तों के विषय में बहुत ही दुखी होते हैं। इसलिए दूरजन देखता अर्थात इंद्रावती आत्मा नौतनपुरी धाम गादीओड़ा में विराजमान सदगुरु महाराज को ध्यान करते हुए देखते हैं कि ये दूरजन देख रहे हैं, यानी कर्मकांडी लोग देख रहे हैं, और उनको तो एक दान पुण्य वाला ऐसे जीवन चलने वाला, ये लोग कभी तृप्ति नहीं होती इनकी। तो एक तो गौ चरा रहा था, बोले कि महाराज आपके गौ कितने हैं और कितने गौ की सेवा कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि अभी तो 19 ही है, अगर एक मर गया तो 20 हो जाएगा। ये क्या हिसाब किताब है? एक मर जाएगा तो 20 होगा, ये क्या हिसाब किताब है? ऐसा होता है ये हिसाब किताब। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति समाज में मर गया गांव में, तो उसको एक गौ मिलेगा तो 20 हो जाएगा ना। तो अभी 19 से एक मर गया तो 20 हो जाएगा। हिसाब किताब बैठाना कर्मकांड का बहुत, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है। उन लोगों की झगड़ा होती है आसपास में, और अपना यजमान जो है अगर भक्ति मार्ग में लग गया, ज्ञान मार्ग में लग गया, और परमात्मा को ध्यान धारणा करने लगा, तो संसार का कुछ भी उसको अच्छा लगता ही नहीं है। बस इनकी दुकान सूख जाएगी। ये ही झगड़ा तब भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए दुर्जन देखा था। भक्ति मार्ग का दुर्जन, कर्म में लिप्त व्यक्ति, वही भक्ति को बाधा पहुंचाता है, भक्त को बाधा पहुंचाता है। और अपने अंतस्करण में यदि अपने आप को, ये कर्म को मजबूती रख करके, कर्म पुण्य कर्म करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा अगर भावना है, तो अंदर आत्मा में ही दूसरा भाव भी है कि ये पुण्य के पीछे क्यों लगते? पुण्य मोक्ष जगह में, मुक्ति के जगह में, अखंड निगम की जगह में ये एक विष का काम करता है, करके अंदर ही अंदर फाइट होता है, अंदर ही अंदर टग ऑफ वार होता है। और जिनको सदगुरु के प्रकाश है, जिनके अंदर
वो विवेचन कर सकता है कि हाँ यहाँ पर मेरा पूर्व कर्म आवाज़ दे रहा है कि संसार में ही फंसे रहो और कर्म में फंसे रहो, लेकिन मेरा सदगुरु का ज्ञान जो है बोल रहा है इससे ऊपर उठो, इससे हट जाओ। मेरे अंदर द्वंद्व पैदा करने वाला सदगुरु का ज्ञान अगर सही में जा रहा है, यानी पात्रता पहुँचे, तो विवेचन करेगा और शास्त्र का भी देखेगा, या तो फिर अपने आप पता चल जाता है कि ये कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, ये लौकिक वस्तु लोक में ही खत्म होगा, ये पारलौकिक पकड़ाने वाला नहीं है करके अपने विवेचन से उठ जाएगा। ये पिंड के अंदर और ब्रह्मांड में तो मार्केट ही वही है। इसलिए दुर्जन देखा था हमने बुलावे। श्री सदगुरु महाराज ऐसे चहलने फिरने में निकलते हैं और अपने साथी संगी के साथ इंद्रावती आत्मा बैठी है, कोई भी ओए इंद्रावती आत्मा, ओए महाराज कहाँ है गया, आज तू भी शंख फूकने गया क्या है? बीच में बुलाए सत्संग में क्यों नहीं आया है? नीलज, ये ज्ञान में इतने पराकाष्ठ है कि उनका कोई लाज शर्म तो है ही नहीं सदगुरु, और ऐसे ठग है कि क्या बताऊं, हमको भी ठग लिया, हमको पता है। लेकिन उनके जैसे फक्कड़ वो तो उमरकोट से यहाँ पहुँचे और हम जामनगर से कहाँ, यहीं जन्मे, यहीं जो भी है हमारा सारा यहीं, हम यहाँ जा भी नहीं सकते, हम जो झगड़े हुए हैं। इस तरह से एक भाव प्रकट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ एक एक शब्दों में सदगुरु के व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है और श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है। और बिना तारतम्य वाले ब्रज गोपियों के हृदय के हलचल जो है और पूरा परमधाम का संबंध लेकर के इंद्रावती आत्मा के हृदय में जागनी के ब्रह्मांड में जो हलचल है, दोनों हम अपने हृदय में देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर चौपाई में कहा कि नीता उठी आंगनड़े उभो, नीता उठी ब्रजमंडल में बस सब उठ करके अभी अभी गोपियाँ जो उनका क्या है उस समय का धान ही गौ है, उठ करके गौ को गोबर उठाना और दूध निकालना और गौ को बाहर निकालना, यही सेवा है। इसे नाम ही उनका गोपाल नाम का है, गौ को पालन करना। वो भी नंद बाबा के तो पुत्र हैं जिनका 4.5 लाख गौ, तो उनका नाम ही गोपाल है। तो उनकी सखियाँ यही तो करेगी। तो जैसे सखियाँ उठ करके आंगन में कुछ अब काम धाम कर रहे हैं, तो लेकिन चित्त तो श्री कृष्ण में ही है, वो जानते हैं। तो नीता उठी, सुबह सुबह उठ के आते हैं। नंद बाबा को और यशोदा मैया को पता ही नहीं है लड़का उठ के कहाँ चला है और कहाँ आंगन में जा कर के ऐसा मूल दरवाजे में दिखता है, यहाँ की सखियाँ कहाँ गई। नीता उठी आंगन में उबो, आकर के खड़ा हो जाता है और अभी अभी सासू माँ उधर बाहर गई है, अब आने वाली है। ससुर जी उठ करके गौ के समय जाने वाले और हमको गोबर उठाना है, आ गया बीच में, आ करके आलस करे, हमारा मजाक लेते, सुबह सुबह गोबर उठाती है, सांस नहीं बनाती है, पता नहीं क्या क्या बोल के दूसरे घर में चले जाते। उसके आंगन में 5 बजे 4 बजे से 5-6 बजे में तो वो करेगा 200 घर चक्कर काट चुके। श्री कृष्ण की ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ आए 2 मिनट, वहाँ आए 2 मिनट, और अंतरात्मा यही चाहता है, लेकिन ऊपर से बोलना पड़ता है। क्या अनहोनी लीला है। नीता उठी आंगन उबो, आलस मतलब मजाक करते हैं हमारी, हैं। लोक माया में लज्जा पाम, वो सखियाँ एक दूसरे से बोलती है गोपियाँ कि लोक माहे हमारे घर के अंदर, गांव के अंदर, व्यवस्था के अंदर हमें लज्जा पाम, हमें कितनी शर्म आती है। हूँ कुलबधुआ नारी, हम तो कुलबधु नारी है, लेकिन इनकी मस्ती के कारण हम यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ता है। एक आत्मा एक परमात्मा के साथ जागने पहचानने के बाद भी संसार में किस तरह से रहना पड़ता है, इसका भाव यहाँ पर इंकित किया गया है। हूँ कुलबधुआ नारी, एक आत्मा को नारी संज्ञा इसलिए दिया है कि जितना मर्यादा नारी के ऊपर लागू है संसार में, उतना पुरुष के ऊपर नहीं। आप एक नारी को अगर व्रत गिनती करोगे
प्रणामी जो है तारतम्य होल्डर वाला तो इतना ये बर्ता वर्ता ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बाहर आप मार्केट में देखिए, धर्म के मार्केट में इतना लंबा लिस्ट है एक पतिव्रता के लिए। शास्त्रों में क्या क्या व्रत रख दिया है, पति की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने पेट में बच्चा गया उसकी सुरक्षा के लिए, और सारी व्रत औरतों के ऊपर ही, लेडीज़ के ऊपर ही, और जेंट्स के ऊपर कुछ नहीं। जो जितनी मर्यादाएं हैं उसके ऊपर ही। इसीलिए यहाँ पर बार बार हिटिंग पॉइंट दे रहे हैं, हूँ कुलवधवाना। एक आत्मा को इसी तरह सभी शरीर का मर्यादाओं को पालन करके बेचारा आत्मा सिकुड़ गई है अंदर। लोक माया में लज्जा पामू, संसार में यही मर्यादा है, यही तो मुश्किल। अब सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज